रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की नज़्म देख रहे हैं। लोकल बस। लोकल बस होती है, मकामी बस होती है जो कराची के अतराफ़ में चलती है और गरीबों के लिए बहुत मुआविन और मददगार होती है। और वो बेचारे इसके ऊपर सवार होते हैं और इसमें जो है ना वो सवार हो के इसके अंदर जो है वो मतलब कि अपना क्या हाल होता है उसका बेहतरीन नक्शा जो है ना दिलावर फ़िगार ने, फ़िगार निश्तर को कहते हैं, जैसे मतलब कि तेज़ धार आला होता है, तो ये उनका तखल्लुस था। और जो है ना दिलावर उनका नाम था। तो बस में लटक रहा था कोई हार की तरह। तो ये तशबीह है की तरह, माने जैसे अल्फाज आ जाएं तो ये तशबीह देना होता है। तो बस में इतना रश था, अंदर पूरी बस जो है वो फुल थी, भरी हुई थी, सीटें अपनी जगह, ठहरने की जगह अपनी जगह, और वो एक डंडा होता है उसको पकड़ के भी लोग ठहरे हुए थे। ऊपर पूरी छत भरी हुई थी और जो पीछे स्टैंड होता है, ठीक है, पीछे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की तरह का, तो उसके ऊपर भी लोग भरे हुए थे, इतना रश था। तो बस में लटक रहा था कोई हार की तरह। तो शायर को ऐसे लग रहे थे जैसे हार की तरह लोग लटके हुए हैं। कोई सहमा पड़ा था साया दीवार की तरह, जैसे दीवार का साया नीचे लेटा हुआ होता है, तो बस में लेटे हुए लोग भी थे। तो ये शायर को जाना नसीब हुआ होगा, बेचारे परेशान होंगे। सहमा हुआ था कोई गुनहगार की तरह। तो कोई सहमा, इतना सहमा हुआ था जैसे गुनहगार कोई गुनाह के ऊपर पशेमान हो, डरे हुए हों कि बस अब आगे पुलिस आ जाएगी, कोई आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। कोई फंसा था मुर्गे गिरफ्तार की तरह, और जिस तरह मुर्ग फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी परिंदा के हैं, और परिंदों को जब कफस में कैद किया जाता है तो वो कैद में परिंदों की तरह जो है ना थे, सारे बस के अंदर कैदी थे। तो महरूम हो गया था कोई एक पाँव से, ठीक है, तो एक पाँव किसी का किधर जा रहा था, एक पाँव किसी का किधर जा रहा था। जूता बदल गया था किसी का खिड़ाओं से, किसी की बेहतरीन रोज़ी, बेहतरीन अच्छी जूती जो है ना किसी के फटे पुराने जूते से बदल गई थी और उनको पता भी नहीं था। तो खिड़ाऊँ जो है ना लकड़ी की जूती होती है, अक्सर पंडित ये इस तरह के लोग पहनते हैं। पीके फिल्म में भी उसने पहनी थी, ठीक है, जिसमें एक गोल गोल वो होती है और उसमें जो है ना ये अंगूठा और उंगली फंसाई जाती है और ठक ठक की आवाज़ आती है, तो ये खिड़ाऊँ होता है। तो गाड़ी में एक शोर था, कंडक्टर आगे चल, इतनी शोर लड़ाई झगड़े, और उसके बाद जो है ना आवाज़ आ रही थी, हर कोई कह रहा था कि जो है ना गाड़ी में एक शोर था, कंडक्टर आगे चल, आगे चलो, अब क्या है, हर चीज़ तो फुल हो गई है, ठीक है, तुम्हारे पास इतनी सवारियां आ गई, अब किस चीज़ की लालच है। कह दे खुदा के वास्ते हाँ ठीक है डबल। अब तू कह दे, अल्लाह ताला का वास्ता है कि ठीक है, डबल का इशारा कहते नहीं है कि उस्ताद जी डबल है, मतलब सीटें और बंदे फिल हैं, हर चीज़ ओके है, अब चलो। ये इशारा होता है कंडक्टर का, इशारा होता है ये ड्राइवर के लिए। कब तक खड़ा रहेगा सरचारा अमल। तो इसी तरह जो है ना ये काम करता हुआ, इस अमल को तू जो है ना आगे बढ़ाता हुआ तू कब तक खड़ा रहेगा। ठीक है, लड़ने की आरजू है तो बाहर ज़रा निकल। तो सवारियां जो है मुश्तैल हो जाती हैं, कहती हैं अगर तुझे कंडक्टर से कि लड़ने का इरादा है तो आ बाहर निकल, दो दो हाथ करते हैं। ठीक है, तो सवारियां उसके ऊपर जो है ना 3 हर्फ भेजना, यानी कहते हैं ना कि लानत भेज रहे हैं, तुझ पे भी खुदा की मार हो, अल्लाह ताला की तुझके ऊपर जो है ना लाठी पड़े, अल्लाह ताला जो है ना तुझे सजा दे इस बात की जो तू हमें सजा दे रहा है, स्टार्ट कर दे बस, अब तो बस स्टार्ट कर दो, अब क्या है, अब तो सवारियां पूरी हैं। अच्छा, अगर तुम्हें लालच है, अगर तुम जो है ना ये चाहते हो कि पैसे और हों तो 2 पैसे और ले ले, जो दौलत की है हवस। अगर लालच है, तमा है, अगर है कि जो है ना तुझे कमाने की इतनी ही आरजू है, ठीक है, तो हमसे और पैसे ले लो, हम दे देते हैं। लेकिन हमें इस गर्मी से, गर्मी में क्या हाल होता होगा अगर गर्मी में ये सारी सूरत हाल हो, ठीक है, तो लोग जो है ना पसीने से परेशान हाल। कंडक्टर अब ये कहता था, अब उसको भी, कंडक्टर को भी इंसान है, साफ ज़ाहिर है, सैकड़ों की तादाद में बंदे एक बंदे को गालियां दे रहे हों, बुरा भला कह रहे हों, तो कंडक्टर भी अब ये कहता है कि वो बस चलाए क्यों, वो क्यों चलाए भाई, वो क्यों इशारा करे कि भाई ड्राइवर को आगे चलो। जो बस में आ गया है करे हाय हाय क्यों। अब हाय हाय क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, पीट क्यों रहे हो, हमने कहा था, हम आपको घर से लेकर आए थे, अब बस में आ गए हो तो अब रोने की बात नहीं है। यहाँ आता अपनी मर्जी से, जाता हमारी मर्जी से है। जिसको हो जहाँ अजीज मेरी बस में आए क्यों। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी इतनी ही अजीज थी तो फिर तुम मेरी बस में क्यों आ गए थे। ऐसे ही गुल बदन थे तो पैसे बचाए क्यों। तुम कोई टैक्सी कर लेते, कार कर लेते, कोई और सवारी ले लेते जो इज्जत और आबरू वाले होते, तुम्हारे पैसे और लग जाते उसमें थोड़े से ज्यादा, लेकिन तुम इज्जत और आबरू से तो पहुंच जाते। अब तुम मेरी बस में आ गए हो, तुम्हें जिंदगी अजीज है, जान अजीज है, ठीक है। अगर ऐसे तुम गुल बदन हो, फूलों जैसे नरम जिस्म रखने वाले, नज़ाकत है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो अब अगर तुम्हारे अंदर नज़ाकत है, तुमने फिर क्यों पैसे बचाए, कोई और अच्छी सी सवारी लेकर चले जाते।
ठानी है दिल में, अब हमने भी दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया, अब ना दबेंगे किसी से, हम किसी के आगे हम अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, दबेंगे नहीं, ज़ेरे असर नहीं आएंगे, मातहत नहीं रहेंगे। तंग आ गए हैं रोज़ की कंडक्टरी से, हम भी तंग आ गए हैं कि छोटे छोटे लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती हैं, बुरा भला कहते हैं, गालम गलोच करते हैं, हाथापाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन अब हम किसी से वो भी फिर उनके सामने आ जाता है। तो इस खींचातानी को, कशमकश को जो है ना उन्होंने बयान किया है, जो रोज़ बेचारे मतलब कि जिस तरह कोई क्लर्क होगा, उस्ताद होंगे, या कोई ऑफिस पेशा लोग होंगे, अफीसर, इस तरह के जो मतलब छोटे मोटे तबके से, अफीसर तो नहीं, वो तो अपनी गाड़ियों में जाते हैं, तो उनसे नीचे जिस तरह वर्कर, इस तरह के लोग जो होते हैं जब जाते हैं तो बेचारे इतनी मुश्किल हालत से जाते हैं, तो ये भी गए होंगे और इन्होंने उसको देखा होगा। तो जो एक तख्लीक कार होता है वो ये होता है कि वो सारे वाक़ये को जो है ना अपनी कलम से वो ना उसको बयान करता है, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया है। ठीक है, तो ये जो है ना इसका खुलासा भी अहम है, और इसकी तशरीह भी, और उसमें रिलेटेड अशार वगैरह भी लिखने चाहिए।